बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो है वो एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन देखी थी और उसकी लेयर्स देखी थी। तो अब बेटा जो पहली दो लेयर्स हैं इनको लेके लॉन्ग क्वेश्चन है, तो हम इस लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं। डिफाइंड ट्रोपोस्फियर इन डिटेल या राइट अ डिटेल नोट ऑन ट्रोपोस्फियर। ठीक है, तो आपने बेटा बुक के अकॉर्डिंग जो है वो काम शुरू नहीं करना। सबसे पहले आपने ट्रोपोस्फियर का इंट्रोडक्शन देना जो कि यहाँ के ऊपर मौजूद नहीं है, लेकिन इसके लिए जो है प्रीवियस लेक्चर को देखेंगे। अभी मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि आपने टेबल में से जो है इसका स्टार्ट लेना है। तो आप कैसे स्टार्ट लेंगे कि ट्रोपोस्फियर इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। इट स्टार्ट्स या लाइज जस्ट अबव द सर्फिस ऑफ द अर्थ एंड इट एक्सटेंड्स फ्राम 0 to 12 किलोमीटर टूवर्ड द स्पेस। ठीक है, द टेम्परेचर रेंज इन ट्रोपोस्फियर इज 17 डिग्री सेल्सियस ऑन द सर्फिस ऑफ द अर्थ एंड -58 एट द डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर। मैं फिर अब आपको बता रही हूँ बेटा कि कैसे आपने स्टार्ट लेना है कि ट्रोपोस्फियर इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। इट स्टार्ट्स या लाइज जस्ट अबव द सर्फिस ऑफ द अर्थ। इट्स distance is from 0 to 12 kilometer from the surface of the earth and temperature is 17 degree Celsius to -58 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, उसके बाद फिर डायरेक्ट आप टॉपिक की तरफ आ जाएंगे। तो फिर आप बताएंगे द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ट्रोपोस्फियर जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस होती है। नाइट्रोजन जो है वो 78% है और ऑक्सीजन 21% है। तो इस तरह से ये दोनों गैसेज मिलकर जो है 99% वॉल्यूम ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर बनाती हैं। आप यूँ भी कह सकते हैं कि 99% वॉल्यूम जो है वो ट्रोपोस्फियर के अंदर जो है वो लाइज करता है। ठीक है, फिर इसके बाद है कहते हैं कि इसके साथ 99% तो हो गई नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% है और वाटर वेपर्स तो ना होने के बराबर है, नेग्लिजिबल है एटमॉस्फेयर के अंदर। लेकिन ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स जो है ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं इन द मेंटेनेंस ऑफ द टेम्परेचर ऑन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये गैसेस क्या करती हैं कि यूवी रेडिएशन को बेटा ज़मीन पर आने देती हैं और जो है जब यूवी रेडिएशन ज़मीन के साथ टकराती है तो वो फिर इसके साथ ही चेंज हो जाती है इनटू इंफ्रारेड रेडिएशन IR के अंदर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स जो हैं ये इंफ्रारेड रेडिएशन को एस्केप होने नहीं देते, इसको ट्रैप कर लेते हैं। इसकी वजह से ये गैसेस जो हैं ये क्या करती हैं कि जो है वो एटमॉस्फेयर को जो है वो वार्म रखती हैं और टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन रखती हैं। इसी वजह से ज़मीन के ऊपर सरफेस के ऊपर टेम्परेचर जो है वो रहने के काबिल जो है वो होता है। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स ऐसा ना करें तो ज़मीन जो है वो दिन के वक्त इतनी गर्म हो जाए कि हम इसे बर्दाश्त ना कर सकें और रात को इतनी ठंडी हो जाए कि जो है हर चीज़ जो है ये फ्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद फिर कहते हैं कि जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड पे जाते हैं यानी ज़ीरो ज़मीन की सतह से जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ यानी स्पेस की तरफ जाते हैं तो गैसेस की कंसंट्रेशन जो है वो कम होना शुरू हो जाती है और ये तकरीबन जो है 6 जो है इसी वजह से जो है गैसेस की कंसंट्रेशन कम होती है तो टेम्परेचर भी कम होता है और पर किलोमीटर जो है 6 डिग्री सेल्सियस का फ़र्क जो है वो पड़ता है। यानी अगर हम 1 किलोमीटर ऊपर जाएँ तो 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन होगा, फिर एक और किलोमीटर ऊपर जाएँ तो फिर मज़ीद 6, और इस तरह से जो है वो टेम्परेचर 17 डिग्री से -58 डिग्री तक चला जाता है जब हम यानी कि ट्रोपोस्फियर को क्रॉस करते हैं। ठीक है, और ये वही रीजन है जहाँ पे सारे वेदर्स फॉर्म होते हैं और इसके साथ साथ जो है इसी रीजन के अंदर जो है एयरक्राफ्ट वगैरह जो है यानी हमारे एरोप्लेन्स वगैरह वेदर बैलून्स वगैरह जो है वो इसी रीजन में फ़्लाई करते हैं। ठीक है बेटा, इसके साथ जो है अब हम थोड़ा सा सेल्फ टेस्ट को देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये डेफिनेशन हमने कल कर ली थी। उसके बाद है जी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड इन्वायरमेंट। तो बेटा ये आप इसको मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कॉलम की फॉर्म में लिखना है एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन, तो वही आगे कि इट इज़ एन एनवेलप या लेयर या ब्लैंकेट ऑफ डिफरेंट गैसेस अराउंड द जो है वो अर्थ आ जाएगा। जबकि इन्वायरमेंट जो है इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे ऑल द जो है बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं दे आर कॉल्ड इन्वायरमेंट, यानी हमारे इर्द गिर्द ऑल द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर अराउंड अस आर कॉल्ड इन्वायरमेंट। ठीक है, और एटमॉस्फेयर के अंदर आप दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे कि एटमॉस्फेयर जो है हैविंग 4 लेयर्स जो है, और इन्वायरमेंट के अंदर आप लिखेंगे कि जो है एटमॉस्फेयर डिटरमिन द इन्वायरमेंट इन विच वी लिव। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है नेम द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ट्रोपोस्फियर। तो बेटा ये जो है ये नाइट्रोजन जो है वो 78% एंड ऑक्सीजन 21% है। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन है हाउ द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर इज़ मेंटेन्ड। इस टेम्परेचर का आंसर जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका ट्रोपोस्फियर के अंदर है, ये आपको निशान लगा नज़र आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ से जो है ये आल्दो से लेके तो ये यहाँ तक है जी वार्म द एटमॉस्फेयर। ठीक है ना, यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर है कि एटमॉस्फेयर के अंदर टेम्परेचर किस तरह से मेंटेन रहता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स जो है एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन रखते
करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ सन को लॉ करते हैं गुजरना। विजिबल लाइट से मुराद ही यूवी रेडिएशन है, ठीक है, और इंफ्रारेड रेडिएशन को ब्लॉक करके एटमॉस्फेयर को वार्म रखते हैं, ठीक है बेटा। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।